हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 5 गोल्डन रूल्स फॉर रिडक्शन का पार्ट 6 है ये, जहां की मैं आप सभी को रूल नंबर 26 से लेकर 30 तक कराने वाला हूं। अगर आपने रूल 1 टू 25 नहीं कर रखा है तो आई बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में 26 से लेकर 30 तक हम करने वाले हैं, ठीक है। आइए रूल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 26 आपको बताता है कि आप बिसाइड कहाँ यूज करेंगे और बिसाइड्स कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपको बताने वाला हूँ, देखिएगा। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ या एट द साइड ऑफ या नेक्स्ट टू, ठीक है। बिसाइड का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट टू, एट द साइड ऑफ या फिर बाय द साइड ऑफ, ठीक है। बाय द साइड ऑफ। और बिसाइड में जब एस ऐड कर दें, कुछ एडिशन हुआ, तो जैसे ही एस ऐड हुआ तो क्या हो गया? वो बिसाइड्स हो गया। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको बिसाइड दिख रहा है, मतलब वहां पे साइड दिख रहा है आपको, तो उसका मतलब हो जाएगा बाय द साइड ऑफ या एट द साइड ऑफ, ठीक है। और जैसे इसमें हम एस ऐड किए तो ये बिसाइड्स हो गया, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए। ही सैट बिसाइड हर फ्रेंड। बिसाइड मतलब बाजू में, अपने दोस्त की बाजू में बैठे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टू यूज हो गया। बिसाइड मतलब नेक्स्ट टू होता है। और बिसाइड्स इंग्लिश सी स्पीक्स फ्रेंच। यहाँ पे एस ऐड हुआ है, मतलब इन एडिशन टू के फॉर्म में यूज हो रहा है। बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावे वो फ्रेंच भी बोलती है, ठीक है। आई स्टूड बिसाइड्स हिम ड्यूरिंग द स्पीच गलत हो जाएगा, क्योंकि हम उसके बाजू में खड़े बता रहा है। तो बाजू में खड़े होने पे बिसाइड्स ना होके बिसाइड होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको रूल नंबर 26 अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 27 की ओर। ब्रिंग और टेक हम कैसे यूज करेंगे? ब्रिंग का मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड्स द स्पीकर, और टेक होता है मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्पीकर। जब हम स्पीकर की ओर बढ़ रहे हैं तो ब्रिंग का यूज करते हैं, जब स्पीकर से दूर जा रहे हैं तो हम टेक का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आएगा। ब्रिंग द फाइल, प्लीज ब्रिंग द फाइल टू माई डेस्क। स्पीकर की ओर बढ़ के आ रहा है, इसलिए यहां पे ब्रिंग हो गया। टेक द लेटर टू द पोस्ट ऑफिस, और स्पीकर से दूर जा रहा है, पोस्ट ऑफिस की ओर जा रहा है, स्पीकर से दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? टेक यूज करेंगे, ठीक है। तो जब स्पीकर की ओर आ रहे हैं तो वहां पे ब्रिंग यूज कर रहे हैं, और जब स्पीकर से दूर जा रहे हैं तो वहां पे टेक यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे? ब्रिंग मतलब कम विथ, टेक मतलब गो विथ, ठीक है। आइए रोल नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। आइदर और नाइदर जब अकेला आता है तो उसके सिंगुलर वर्ब आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मतलब आइदर के साथ और नहीं आ रहा है, नाइदर के साथ नॉर नहीं आ रहा है। आइदर अकेला आ रहा है, नाइदर अकेला आ रहा है। जैसे कि देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। आइदर अकेला आया तो यहाँ पे वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही आएगा। नाइदर ऑफ देम हैज अराइव्ड येट होगा। हैज क्यों हुआ? क्योंकि नाइदर अकेला आया तो सब सिंगुलर वर्ब आया। नाइदर ऑफ देम हैव अराइव्ड गलत हो जाएगा, यहाँ पे हैज हुआ क्योंकि नाइदर अकेला आया है। अब आइए रूल नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। हुज और हुज में क्या डिफरेंस है? हुज और हुज में क्या डिफरेंस है? देखिए, हुज का मतलब क्या होता है? हुज का मतलब होता है हु इज या हु हैज, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन है ये हु इज का या हु हैज का, ठीक है। हुज लिख दिया एपोस्ट्रोफी एस लगा के। अब हुज क्या होता है? हुज आपका पोजीशन बताता है, पॉजिटिव फॉर्म है हु का। हु का पॉजिटिव फॉर्म हुज होता है, और हु का जब हु इज या हु हैज लगाते हैं तो हम हुज लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हुज कमिंग टू द डिनर। हु इज, यहाँ पे हु इज हुआ है, हुज मतलब हु इज कमिंग टू द डिनर। और हुज बैग इज दिस, हुज बैग इज दिस, ये पोजीशन बता रहा है कि ये बैग किसकी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हुज लग गया। अब हुज कमिंग टू द डिनर गलत हो जाएगा, और हुज बैग इज दिस भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन का यूज होगा तो हुज यूज होगा, ठीक है। आखिरी रूल, ईच अदर और वन अनदर कहाँ यूज करते हैं? देखिए, ईच अदर यूज होता है दो पीपल या थिंग के लिए, और वन अनदर होता है मोर देन टू के लिए। जैसे कि द टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर, ठीक है, दो के लिए यूज हुआ है तो ईच अदर यूज हुआ है। और द क्लासमेट्स लव वन अनदर, क्लासमेट तो दो से अधिक होंगे, ढेर सारे क्लासमेट है यहाँ पे, इसलिए वन अनदर लग गया। टू फ्रेंड्स लव वन अनदर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ईच अदर यूज होना चाहिए, वन अनदर गलत है।
तो आशा करता हूँ आपको ये बाकी 5 रूल समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या बाकी और भी कोई रिलेटेड डाउट है आपको किसी भी रूल से, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से आपका हर एक रूल बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपको कभी भी एरर डिटेक्शन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी और इससे आप फिलर्स में भी हेल्प मिलेगी आपको सॉल्व करने में, कभी-कभी क्लोज टेस्ट में भी आपको हेल्प मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली, इसको स्किप मत करिएगा, इस चीज़ को अच्छे से करिएगा। और एक और गुजारिश है कि आप अधिकतर लोगों को शेयर करें क्योंकि बहुत लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है वीडियो। तो आप शेयर करिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर से करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सजेशन या फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।